दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन में। जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षार तथा लवण पे आधारित है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो आज का लेक्चर इसमें हम देखेंगे कि अम्ल क्षार कहते किसे। अम्ल क्षार के बारे में काफ़ी डिफिनेशनें हैं। जो हमारे क्लास 10th है उसमें 3 डिफिनेशनें चलती हैं, प्राचीन अवधारणा, ठीक है, आर्हेनियस की अवधारणा और ब्राउनस्टेड-लॉरी की अवधारणा। ये 3 अवधारणाएं चलती हैं जिनमें हम बारी बारी करके देखेंगे कि अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा क्या है, अम्ल और क्षार की नवीन अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा एग्जाम के पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो थे हमारे फंसे थे। जो एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे। आप हमारे चैनल पे जाके उन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन हमारे फंसे थे, हमारे द्वारा कराए गए थे, वो उसमें फंसे थे। ठीक है, तो हम बिना देरी के साथ अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग है अम्ल और क्षार के बारे में, वह है प्राचीन अवधारणा। अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा कहते किसे हैं। जैसे आपने देखा था क्लास 9th में, आपने देखा था कि जो परमाणु था, परमाणु के पहले जो डाल्टन थे, उन्होंने परमाणु जो परमाणु था उसका स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था। फिर थॉमसन आए थे, फिर रदरफोर्ड आए थे, जो बारी बारी करके अपना जो नाभिक था उसका स्ट्रक्चर प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसी प्रकार जो प्राचीन अवधारणा है उसको पहले किसी और ने दिया था, फिर नवीन अवधारणा को कोई और देता है। ठीक है, तो प्राचीन अवधारणा को हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा होती क्या है। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल, प्राचीन अवधारणा ये बताती है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार जो प्राचीन अवधारणा होती है वह स्वाद के अनुसार होती है। अम्ल और क्षार जो परिभाषा देता है वह स्वाद के अनुसार देता है। तो स्वाद के अनुसार हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हमारी प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल जो होते हैं, अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और इसके जो कॉमन बात होती है कि इसमें हमको अगर अम्ल होगा तो उसमें हमको H ऋणायन उपस्थित देखने को मिलेगा, तो हमें उसमें H हाइड्रोजन उपस्थित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अम्ल है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एटसेट्रा। ये हमारे अम्ल हो गए। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी अम्ल है, इसमें देखिए HCl में देखिए इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, H2SO4 में देखिए इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है, HNO3 में देखिए इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनका जो नाम है, ये जो हमारा सूत्र तो लिखा है लेकिन इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ही काम के हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्षार की देखते हैं। क्षार क्या होता है। जो क्षार होते हैं, क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तीखे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं। अगर इसका सूत्र होगा, ठीक है, अगर इसका सूत्र होगा, सूत्र तो होता ही है, सूत्र में इसमें आप नोट करके लिख लेना कि क्षार के सूत्र में, क्षार पदार्थों के सूत्रों में, क्षार पदार्थों के सूत्रों में जो सूत्र होता है, सूत्रों में OH
OH ऋणायन, ये ऋण का निशान है। OH ऋणायन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। जो डिफिनीशन है दोस्तों, जो डिफिनीशन है वो यहाँ तक ही है, जो डिफिनीशन है वो यहाँ तक ही है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक, क्षार कहलाते हैं, वो डिफिनीशन केवल यहाँ तक ही है। ये हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि जो क्षार होते हैं, जिस तरीके से अम्ल में H धनायन उपस्थित होता है, उसी प्रकार से क्षार जो होगा, क्षार में OH ऋणायन उपस्थित होगा। अब हम जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, ये देखिए, ये जो है इसमें भी OH उपस्थित है, इसमें भी OH उपस्थित है। तो आप सूत्र को देख के अब आप अम्ल और क्षार को पहचान सकेंगे कि अम्ल क्या होता है। ये अम्ल है, ये अम्ल का सूत्र है कि ये क्षार का सूत्र। इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये अम्ल का सूत्र है या क्षार का सूत्र है। ठीक है, अम्ल का सूत्र होगा उसमें क्या होगा, हमें H धायन को H, ये हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अब जो क्षार होगा उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, OH मिलेगा, OH देखने को मिलेगा। इसी कारण जो होता है, इसी कारण जो जल होता है वो हमको उदासीन देखने को मिलता है, उसमें H धायन भी उपस्थित होता है और OH ऋणायन भी उपस्थित होता है। तो जो जल होता है उसमें उसका जो pH मान होता है, उसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। यही कारण है कि जो जल होता है उसमें H2O में हमें H धायन और OH ऋणायन देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम नवीन अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार को देखेंगे। दोस्तों, जो नवीन अवधारणा होती है उसके बारे में दो अवधारणाएं चलती हैं। जो पहली अवधारणा वो है हमारी, वह है आर्हेनियस की अवधारणा। पहली अवधारणा क्या है, आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस, जो पहली अवधारणा है हमारी आर्हेनियस की अवधारणा। पहली अवधारणा है हमारी आर्हेनियस की अवधारणा। पहली अवधारणा है हमारी आर्हेनियस की अवधारणा। पहली अवधारणा के अनुसार जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होंगे, पहली अवधारणा के अनुसार, आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H धायन देते हैं। जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धायन देते हैं, H धायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वो कैसा है, एक्वस है, जलीय है। जब ये टूटेगा तब H धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाएगा। जो जल है हमारा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वह जलीय माध्यम में H धायन और Cl ऋणायन में टूट जाएगा। जब इसको जल में डाला जाता है तभी H धायन और Cl ऋणायन में टूट जाता है। अब हम क्षार के बारे में देखने जा रहे हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने, आप कोई भी क्षार ले सकते हैं, हमने क्षार ले लिया है NaOH, हमने NaOH ले लिया है। अब ये कैसा है, हमारा जलीय है, ये हमारा जलीय है। जलीय का मतलब है जब NaOH को जब जल में डाला जाएगा तब ये Na धायन और OH
ऋणायन में टूट जाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या कह रही थी, जो क्षार इसकी परिभाषा क्या कह रही थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो हमारी आरएनएस की अवधारणा हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। जो अगली अवधारणा है हमारी, वह हमारी ब्रांस्टेड एवं लॉरी की अवधारणा, ब्रांस्टेड एवं लॉरी की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वे H धनायन और प्रोटॉन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वे H धनायन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन व प्रोटॉन देते हैं, जो जलीय विलयन में H धनायन व प्रोटॉन देते हैं, जो जलीय विलयन में H धनायन व प्रोटॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब जो क्षार होंगे वो अम्ल के बिल्कुल उल्टा होंगे, क्षार जो होंगे वो अम्ल के बिल्कुल उल्टा होंगे, बिल्कुल विपरीत होंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन व प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H धनायन व प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ब्रांस्टेड एवं लॉरी की जो धारणा है उसके अनुसार जो अम्ल होंगे वे जलीय विलयन में H धनायन और प्रोटॉन का त्याग करेंगे, और जो क्षार होंगे वे जलीय विलयन में H धनायन और प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। ये अम्ल और क्षार की परिभाषा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते किसे हैं? तो प्रबल अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई हमने कोई अम्ल या प्रबल क्षार ले लिया है, ठीक है, तो उसको जब हम जल में डालेंगे, जब हम उसका जलीय विलयन बनाएंगे, जो जल में डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। आयन कौन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, दो आयन होते हैं, तो अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहेंगे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित या टूट जाते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल का जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे HCl हाइड्रो, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार जैसे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा, ये हमारे प्रबल क्षार हो गए। तो प्रबल क्षार क्या होता है आपको पता चल गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो हमने आज आपको पढ़ाया है, अम्ल की प्राचीन अवधारणा, नई अवधारणा, ठीक है, इसको जो हमने पढ़ाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा कमेंट करना। इससे हमको आपके लिए वीडियो बनाने में
मोटिवेशन प्राप्त होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।